हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम विच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर और प्योर डेथ प्रोसेस। नाउ प्योर डेथ प्रोसेस होता क्या है? द मॉडल इन विच ओनली डिपार्चर्स अकर एंड नो अराइवल्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड प्योर डेथ प्रोसेस। फ्रेंड्स, जिस मॉडल में हम सिर्फ डिपार्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और कोई भी अराइवल टेक्स प्लेस नहीं होगा, ओके, किसी भी अराइवल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको कहते हैं हम प्योर डेथ प्रोसेस। फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करूंगा इस थ्योरम को आप नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज किसी भी बुक पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और क्वीनिंग थ्योरी की कंप्लीट वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां से आपको क्वीनिंग थ्योरी पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर इस थ्योरम में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। इफ द डिपार्चर आर कंप्लीटली रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिपार्चर्स in a fixed time interval follows a Poisson distribution। जब हमारे पास डिपार्चर्स कंप्लीटली रैंडम होंगे, उस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिपार्चर्स किसी भी फिक्स इंटरवल टाइम में फॉलो करेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर डिपार्चर्स कंप्लीटली रैंडम हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिपार्चर्स क्या होती है? वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में। ओके, नाउ प्रूफ। लेट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 देयर बी एन कस्टमर्स इन द सिस्टम। हम सपोज करते हैं कि सिस्टम में एन कस्टमर्स हैं। ओके, द सर्विस टू द एन कस्टमर विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ म्यू। और जो एन कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किस रेट पे? म्यू रेट पे। ओके, नाउ हमारे पास सिस्टम में एन कस्टमर्स हैं। ओके, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो पॉसिबिलिटीज क्या है? द सिस्टम कंटेन्स एन कस्टमर एट टाइम टी। सिस्टम में हमारे पास एन कस्टमर होंगे किसी भी टाइम टी पे। ओके, एंड देयर इज नो डिपार्चर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल टी। उस केस में हमारे पास कोई भी डिपार्चर नहीं होगा। ओके, सेकंड केस क्या है हमारे पास? द सिस्टम कंटेन्स n+1 कस्टमर एट टाइम टी। सपोज हमारे पास सिस्टम में n+1 कस्टमर होंगे, तो उस केस में देयर इज वन डिपार्चर, एक डिपार्चर होगा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल टी। टाइम इंटरवल डेल टी में जब हमारे पास एक डिपार्चर होगा तो n+1 में से -1 हो जाएगा, तो हमारे पास सिस्टम में फिर से n कस्टमर रहेंगे। ओके, नो फ्रेंड्स, ये दो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको ये नहीं लिखना है प्रूफ में, तो आप प्रूफ को यहां तक लिखिएगा। ओके, यहां से यहां तक। ओके, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा डायरेक्टली। ठीक, अगर आपको यह भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको शॉर्ट लिखना है तो यहां से भी कर सकते हो। नाउ इफ पी एन ऑफ टी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर एट टाइम टी इन द सिस्टम। हम सपोज करते हैं कि पी एन ऑफ टी प्रोबेबिलिटी है एन कस्टमर्स की एट टाइम टी पे किसी सिस्टम में। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल कंटेन एन कस्टमर। उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल कंटेन एन कस्टमर, जो सिस्टम है वो कंटेन करेगा एन कस्टमर किसी टाइम टी प्लस डेल टी में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव केसेस। और हमारे पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव केसेस क्या है? वो हमारे पास ये दो केसेस हैं। इसका मतलब जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव केसेस का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास दो केसेस हैं, इनमें से हमारे पास एक ही केस पॉसिबल है, या हमारे पास ये केस पॉसिबल है या हमारे पास ये केस पॉसिबल है, और एटलीस्ट इन दो में से एक ना एक केस जरूर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स,
अगर आप ये दो पॉइंट्स प्रूफ में नहीं लिखोगे तो जब आप यहां पे लिखोगे कैन बी एक्सप्रेस एज, अब वो आपने नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपने यहां लिखना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव केसेस एज फॉलो। यहां पे फिर एडिशन आपने क्या करना है, एज फॉलो लिखना है। ओके, नाउ सपोज हमने n लिया लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटीज ऑफ n कस्टमर एट टाइम t प्लस डेल टी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम। ओके, जब हमारे पास n कस्टमर सिस्टम में होंगे उस केस में कोई भी डिपार्चर नहीं होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिपार्चर ड्यूरिंग टाइम डेल टी। ओके, प्लस क्योंकि हम ज्वाइंट सम ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज लिखा है हमने, इसलिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ n प्लस वन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम t। ओके, जब हमारे पास n प्लस वन कस्टमर्स होंगे उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन डिपार्चर ड्यूरिंग टाइम डेल टी, उस केस में हमारे पास एक डिपार्चर होगा किस टाइम में, टाइम डेल टी पे। ओके, नाउ पी एन टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन टाइम t पी एन ऑफ टी। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिपार्चर। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर मतलब सर्विस के बाद जो डिपार्चर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है म्यू डेल टी। ओके, उसके बाद नो डिपार्चर की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस म्यू डेल टी। ओके, तो यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिपार्चर ड्यूरिंग टाइम डेल टी क्या है, 1 माइनस म्यू डेल टी। ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n प्लस वन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम t, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n प्लस वन कस्टमर एट टाइम t। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिपार्चर, इस केस में एक डिपार्चर हो रहा है सो म्यू डेल टी। ओके, प्लस मैंने किया है ओ डेल टी, ये आएगी हायर टर्म्स और इनको हम निग्लेक्ट करेंगे। ओके, यहां पे हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू माइनस वन, और t हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिमिलरली जिस तरह मैंने यहां के लिए किया इसी तरह से व्हेन n इज इक्वल टू कैपिटल N, जब हमारे पास कैपिटल N होगा दैट इज मैक्सिमम जो हमने लिया है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर एट टाइम t प्लस डेल टी विच इज इक्वल टू, जब हमारे पास सिस्टम में n कस्टमर होंगे ओके, उस केस में कोई भी डिपार्चर नहीं होगा, सो 1 माइनस म्यू डेल टी। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज ऑफ n प्लस वन कस्टमर। नाउ फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ n प्लस वन कस्टमर, हमने सिस्टम में एज्यूम ही किया है कि हमारे पास सिर्फ n कस्टमर्स हैं, दैट इज कैपिटल N। देखिए सिर्फ n कस्टमर्स है, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ n प्लस वन कस्टमर क्या होगी, वो 0 होगी। ओके, इसलिए यहां पे मैंने दूसरी टर्म नहीं लिखी है और यहां पे मैंने हायर टर्म लिखी है, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। इसी तरह से n इज इक्वल टू 0 के लिए p0 t प्लस डेल टी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर इन द सिस्टम। ओके, जब हमारे पास सिस्टम में कोई कस्टमर होगा ही नहीं तो हमारे पास जो डिपार्चर है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, इसलिए यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। ओके, उसके बाद जब हमारे पास सिस्टम में 1 कस्टमर होगा, बिकॉज n हमारे पास 0 है तो यहां पे 1 बचेगा, 1 कस्टमर होगा तो 1 डिपार्चर होगा, तो मैंने लिखा है p1 ऑफ t म्यू डेल टी। ये हमारे पास हायर ऑर्डर टर्म्स है, इनको हमने निगलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जैसे कि हमने प्योर ब्रॉस प्रोसेस में किया था, सिमिलरली यहां पे भी हमने किया सबट्रैक्टिंग पी एन एफ टी फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट है मेरा उसमें से मैंने पी एन एफ टी को सबट्रैक्ट किया बोथ साइड और डिवाइड किया डेल टी के साथ। ओके, तो यहां पे मैंने किया पी एन टी प्लस डेल टी माइनस पी एन एफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी विच इज इक्वल टू पी एन एफ टी। जब इसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो यहां मेरे पास बचेगा माइनस म्यू पी एन एफ टी, क्योंकि डेल टी से मैं डिवाइड भी कर रहा हूं। ओके, इसलिए मेरे पास सिर्फ ये बचेगा माइनस म्यू पी एन एफ टी, प्लस यहां से मेरे पास बचेगा डेल टी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा म्यू पी एन प्लस वन ऑफ टी। ओके, इसी तरह से यहां पे भी मैंने करना है, यहां पे मैं क्या करूंगा पी कैपिटल एन ऑफ टी। ओके, इसको जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा और डिवाइड करूंगा डेल टी से तो मेरे पास यहां से क्या बचेगा माइनस म्यू पी एन एफ टी। ओके, इसी तरह से p0 में भी करना है, यहां मैं सबट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड p0 से। ओके, तो p0 से मैंने सबट्रैक्ट किया है, डिवाइड किया डेल टी से, फिर मेरे पास बचेगा यहां से म्यू p1 ऑफ टी। ओके, ये मेरे पास आया इक्वेशंस। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, टेकिंग लिमिट
एंड del t टेंड्स टू 0। अब मैं लिमिट लूंगा बोथ साइड और del t टेंड्स टू 0 लूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि f डैश ऑफ x दैट इज डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होती है, लिमिट del x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x अपॉन del x। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होती है। वही हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो जब मैं यहां पे ये अप्लाई करूंगा, लिमिट लूंगा और del t टेंड्स टू 0 लूंगा, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पी एन ऑफ टी। ओके, और यहां मेरे पास आएगा माइनस म्यू पी एन ऑफ टी प्लस म्यू पी एन प्लस 1 ऑफ टी। तो इसको मैं कंसिडर करूंगा इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसी तरह से यहां से मेरे पास बनेगा पी डैश एन ऑफ टी माइनस म्यू पी एन ऑफ टी फॉर एन इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5। और सिमिलरली यहां से मेरे पास यहां से मेरे पास क्या बनेगा, पी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू पी वन ऑफ टी एन इज इक्वल टू 0। 4, 5 एंड 6 इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 मेरे पास है डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन फॉर प्योर डेथ प्रोसेस। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इक्वेशन नंबर 5 को लेना है। ओके, बिकॉज यहां पे मेरे पास पी एन ऑफ टी यहां से भी सेम है और यहां से भी सेम है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को लूंगा। जब मैंने प्योर बर्थ प्रोसेस लिया था उस केस में मैंने इस वाली इक्वेशन को लिया था, बिकॉज यहां पे P0 था, यहां पे भी P0 था। इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 को लूंगा बिकॉज दोनों जगह पे सेम है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 को लिया, इसको मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास आया पी डैश एन ऑफ टी पी एन ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस म्यू। उसके बाद मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया विद रेस्पेक्ट टू टी। जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, लॉग पी एन ऑफ टी, बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास लॉग पी एन ऑफ टी होती है और इसकी इंटीग्रेशन माइनस म्यू ऑफ टी। ओके, प्लस ए, वेयर ए इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ए मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ओके, ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है, पी एन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 जब मेरे पास n इज इक्वल टू n और ये नॉन जीरो है और t इज इक्वल टू 0। ओके, और 0 होगा जब n इज नॉट इक्वल टू n होगा। ओके, और t मेरे पास 0 होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 7 में पुट करूंगा। ओके, जब मैं यहां पे t 0 पुट करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, पी एन ऑफ 0। ओके, अब फ्रेंड्स यहां से देखिए पी एन ऑफ 0, यहां पे n के बराबर है। ओके, और 0 ये, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अब मैं जब यहां पे 1 पुट करता हूं, log 1 मेरे पास 0 होता है। यहां पे जब मैं t 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो a मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0 बिकॉज log 1 मेरे पास 0 के बराबर होता है। उसके बाद मैंने a की वैल्यू a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 7 में पुट की। यहां पे a जब 0 हो जाएगा मेरे पास ये रहेगा। उसके बाद मैं लॉग को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं। ओके, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e रेज़ टू माइनस म्यू टी फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको मैं कंसिडर करूंगा इक्वेशन नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, पुटिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1। अब मैं पुट करूंगा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब फ्रेंड्स मैं ये क्यों करने जा रहा हूं, बिकॉज मुझे जो है, मुझे ये वाली आनी चाहिए, मतलब ये वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक, तो जब मैं इक्वेशन नंबर 4 में n इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो फ्रेंड्स मेरे पास आएगा p डैश n माइनस 1 ऑफ t। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो प्लस म्यू पी एन माइनस 1 ऑफ टी। ओके, उसके बाद जब मैं यहां पे n प्लस 1 पुट करूंगा तो प्लस 1 माइनस 1 0, यहां पे मेरे पास बचेगा पी एन। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने निकाला है पी एन की वैल्यू, मैंने निकाली है, यहां से मैंने पी एन की वैल्यू निकाली है पी एन ऑफ टी जो इक्वेशन नंबर 8 थी, e रेज़ पर माइनस म्यू टी। तो मैं इक्वेशन नंबर 8 से यहां वैल्यू पुट करूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स मैंने पी एन की वैल्यू यहां पुट की। उसके बाद अब मेरे पास ये क्या बनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके,
तो फ्रेंड्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? जो इसके कोफिशिएंट होता है ए रेज्ड पर माइनस म्यू डी टी, ये मेरे पास आया ई रेज्ड पर म्यू टी। ओके, उसके बाद इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया ई रेज्ड पर म्यू टी अंदर से, ठीक ये। और जब मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा म्यू, बिकॉज ये इनवर्स और इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये टर्म जो है इसके इक्वल है। फ्रेंड्स यहां से देखिए आप, इसको मैं जब चेंज रूल अप्लाई करूंगा u इंटू वी, देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज। ओके, इसलिए मैंने इसको इसके इक्वल लिखा। ओके, उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, जब मैं इसको इंटीग्रेट बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा ई रेज़्ड पावर म्यू टी पी एन माइनस वन ऑफ टी। ओके, विच इज इक्वल टू म्यू प्लस बी, और बी मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूंगा बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। ओके, उसके लिए मैं टी जीरो पुट करूंगा। ओके, और यूज करूंगा बाउंड्री कंडीशन। जब मैं टी जीरो पुट करूंगा, पी एन माइनस वन जीरो, देखिए एन माइनस वन मेरे पास है तो ये नॉन इक्वल है एन के, इसका मतलब जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास जीरो हो गया, तो ये आएगा मेरे पास, सॉरी, जब मैं यहां इंटीग्रेशन करूंगा तो म्यू जो है यहां पे आएगा म्यू टी। ओके, तो जब मैं टी जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मेरे पास बी इज इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, तो एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो जब मैं b इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में, मेरे पास आएगा पी एन माइनस वन ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू ई रेज़ पर माइनस म्यू टी, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा म्यू ई रेज़ पर माइनस म्यू टी। ठीक है, म्यू टी ई रेज़ पर माइनस म्यू टी। सिमिलरली जब मैं n इज इक्वल टू एन माइनस टू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 में, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4, फिर n माइनस थ्री एंड सो ऑन n माइनस n पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी इक्वेशंस, मेरे पास इक्वेशंस आएंगी पी एन माइनस के, मैंने k तक लिया है, ऑफ टी म्यू टी ऑफ टी, सॉरी म्यू टी रेज्ड पावर k ई रेज्ड पावर माइनस म्यू टी अपॉन k फैक्टोरियल। ओके, इस फॉर्म में आएगा। और इन जनरल जब मैं n माइनस के को स्मॉल n लेता हूं, ओके, उस केस में म्यू टी कैपिटल n माइनस n ई रेज़्ड पर माइनस म्यू टी अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। और ये मेरे पास क्या है, विच इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये मेरे पास क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, हेंस द प्रूफ हो गया हमारे पास प्रूफ। यहां पे आप लिख सकते हो विच इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं लिखता हूं पीटी, विच इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस द प्रूफ। ओके।